नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बयान पर कांग्रेस ने तीखा पलटवार किया है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सवाल उठाया कि क्या मुख्यमंत्री ने पीड़ित कर्मचारी का पक्ष भी सुना है। उन्होंने कहा कि न्याय तभी होता है जब दोनों पक्षों की बात सुनी जाए। कर्मचारी की हिम्मत है तो उसने मंत्री पर आरोप लगाए। बिना घटना घटे इतनी बड़ी हिम्मत कोई नहीं कर सकता। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करने की मांग की है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेताओं के लिए अलग कानून है, जनता के लिए अलग। यदि कार्रवाई नहीं हो सकती तो कम से कम मंत्री से माफी मंगवाई जानी चाहिए। बैज ने कहा कि गलती करो, मारपीट करो और फिर कांग्रेस पर आरोप लगाओ, यही बीजेपी का न्याय है। परसों रात की घटना जगदलपुर की, माननीय मंत्री एक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के साथ मारपीट कर मां की गाली देते हैं और पीड़ित कर्मचारी खुद आकर मीडिया को और सोशल मीडिया में खुल के अपनी बातें रख रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पूरी भारतीय जनता पार्टी इसे कांग्रेस का षड्यंत्र बता रही है। क्या कांग्रेस ने मंत्री जी को मारपीट करने के लिए बोला था? क्या कांग्रेस ने मां की गाली देने के लिए बोला था? क्या मतलब इस तरह की घटना अगर आप करते हो और उसके बाद कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाना, मैं समझता हूं सच्चाई। शराबबंदी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि गंगा जल को लेकर शराबबंदी का कोई वादा नहीं किया गया था। गंगा जल की कसम धान खरीदी और कर्ज माफी के लिए खाई गई थी और उसे निभाया भी गया। कांग्रेस सरकार में शराब दुकानों की संख्या घटाई गई थी, लेकिन बीजेपी सरकार आते ही 62 से ज्यादा दुकानें फिर खोल दी गईं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कंपोजिट शराब बेचकर नशे का कारोबार डबल कर रही है। मैं अभी फिर भी साफ साफ कह रहा हूं, शराबबंदी को लेकर, गंगा जल लेकर कांग्रेस ने कभी कसम नहीं खाया है। मैं स्पष्ट कर दूं, धान खरीदी को लेकर, कर्जा माफी को लेकर कांग्रेस ने गंगा जल लेकर कसम खाई थी और उसको हम लोगों ने पूरा किया। शराबबंदी की बात है, कांग्रेस ने वादा किया था, लेकिन कांग्रेस की सरकार में लगभग 50 से अधिक दुकानों को हमारी सरकार ने बंद कर दिया था और हम शराबबंदी की ओर आगे बढ़ रहे थे। लेकिन इस सरकार आते साथ 62 से अधिक नई दुकानें उन्होंने शुरू कर दी। हाँ, कंपोजिट शराब बेचकर उन्होंने डबल कर दिया। और वैसे भी सरकार के पास राजस्व का सिर्फ एक जरिया शराब को इन्होंने सबसे बड़ा हथियार बनाया है। उसी का नतीजा है आज दूसरे राज्यों के नकली दारू, नकली शराब, नकली होलोग्राम गली गली बिक रहा है। इसको कौन बंद करेगा? आपकी सीमा क्रॉस होकर दूसरे राज्यों से दारू आ रही है। बिना संरक्षण से दूसरे राज्यों में दारू कैसे आ सकती है? छत्तीसगढ़ के हर गांव, हर गली मोहल्ले में बिक रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका कमीशन किसके पास जा रहा है? किसके संरक्षण में ये शराब बिक रहा है? सबसे पहले सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। हाँ, लेकिन वास्तव में कि खपत इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि सरकार के पास युवाओं को रोजगार देने के लिए पैसा नहीं है, किसानों को देने के लिए पैसा नहीं है, कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं है। इसी का नतीजा है बेरोजगारी चरम पर और कहीं ना कहीं ये नशे की चपेट में छत्तीसगढ़ की जनता को ढकेलने में मजबूर कर रही है और छत्तीसगढ़ को कहीं नशा का गढ़ बनाने में भारतीय जनता पार्टी का पूरा श्रेय है। वहीं बाढ़ राहत पर कांग्रेस ने कहा कि अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री मदद कर रहे हैं, इस पर आपत्ति नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार विशेष राहत पैकेज क्यों नहीं ला रही है? दंतेवाड़ा में 3 माइन से करोड़ों का राजस्व आता है, फिर भी बाढ़ पीड़ितों की सुध नहीं ली जा रही है। तो वहीं किसान और रोजगार के मुद्दे पर बैज ने हमला बोलते हुए कहा कि 2 साल से बैठकें हो रही हैं, लेकिन समाधान कहीं नहीं दिख रहा। मैं पहले भी कहा था, फिर से कह रहा हूं, अगर दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री अगर मदद कर रहे हैं तो ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि इस परिस्थिति में पूरे प्रदेश, देश
एक साथ उन पीड़ितों की मदद करना चाहिए। लेकिन फिर मेरा सवाल, विशेष राहत पैकेज क्यों नहीं? क्या दंतेवाड़ा में डीएमएफ और सीएसआर की पैसा की कमी है क्या? 1500 से 1800 करोड़ रुपए सालाना प्रतिवर्ष राजस्व है दंतेवाड़ा जिले का। जो दंतेवाड़ा जिला, जहां हमारे पास 3 माइंस है, किरंदुल, बैलाडीला, बचेली और एसआर, 3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इससे पैसा हमारे पास कमी नहीं है। क्या उससे बाढ़ पीड़ितों को मदद किया नहीं जा सकता? क्या विशेष पैकेज क्यों नहीं? किसान यूरिया के लिए परेशान हैं और कर्मचारी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। मोदी के गारंटी के नाम पर वादे हुए, लेकिन उन पर विचार नहीं किया गया। एनएचएम कर्मचारी बदहाल हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा चुकी है। कभी एम्बुलेंस का ड्राइवर डिलीवरी कराता है, कभी टांके लगाता है। ये शर्मनाक हालात हैं। कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि कैबिनेट बैठक सिर्फ चाय बिस्कुट तक ही सीमित है और स्वास्थ्य के मामले में पूरी सरकार बीमार हो गई है। बैज ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर कहा कि छत्तीसगढ़ के बच्चों का भविष्य अंधकार में है। सरकार केवल खाना पूर्ति कर रही है, किताबों और कॉपियां उपलब्ध तक नहीं है। हजारों पद खाली पड़े हैं, भर्ती कब होगी इसका कोई जवाब सरकार नहीं दे रही है, जबकि उसे 2 साल पूरे हो गए हैं। तो वहीं उन्होंने धर्मांतरण और ध्रुवीकरण को लेकर कहा कि सरकार रहते घटनाएं थम नहीं रही हैं। बीजेपी सिर्फ फोटो खिंचवाने और राजनीति करने में लगी हुई है। ध्रुवीकरण और साजिश के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनता को भड़काने की पूरी योजना के तहत काम कर रही है। रायपुर से खुशबू ठाकरे की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।